आपकी स्क्रीन पे in a row of children, Neeta is 15 from the left end of the row. If she shifted toward the right end of the row by 4 place, she become 8 from the right end. How many children are there in the row? How many children are there in the row? आपसे ये पूछा गया है, बताइए जल्दी से. लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चन कल रह गए थे, उनको आज खत्म करते हैं. उसके बाद में हम करेंगे मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, आपके उसमें फिगर कंप्लीशन एंड एम्डेड फिगर. ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन आज उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे. पहले ये 3 क्वेश्चन हम खत्म कर देते हैं, है ना. बच्चों की एक पंक्ति है इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन, और जो नीता है वो 15वें स्थान पर है दाएं तरफ से उस पंक्ति में. इफ सी शिफ्टेड टूवर्ड द राइट एंड ऑफ द रो, अगर वो आपके अपने आप को शिफ्ट करती है दाएं तरफ बाय द 4 प्लेस, 4 स्थान, सी बिकम्स 8 फ्रॉम द राइट एंड, तो वो आपके पास उनकी जो पोजीशन है, नई पोजीशन, वो कौन सी हो जाएगी? 8वीं पोजीशन हो जाएगी. किससे? दाएं तरफ से. हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द रो? चिल्ड्रंस की बताइए उस रो में कितने चिल्ड्रंस हैं आपके पास में. राजेश का आंसर आ रहा है डी. वेरी गुड राजेश, बहुत बढ़िया. बताइए बाकी लोग. दिलप्रीत, कौशल, यस दिलप्रीत, वेरी गुड. बी इज द राइट आंसर, है ना. ठीक है, क्या करें? रो ऑफ चिल्ड्रन, नीता इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड. ठीक है, लेफ्ट हैंड से जो नीता है आपके पास में वो 15 पोजीशन पे है बाएं तरफ से. ये लेफ्ट हैंड है आपके पास में, बाएं तरफ से आपके पास में 15वें पोजीशन पे. इफ सी शिफ्टेड टूवर्ड द राइट एंड ऑफ द रो, अगर ये यहां से राइट साइड में, तो राइट हैंड आपके पास में ये होगा, और जो नीता का आपके पास में राइट साइड है वो ये इसी साइड में है, वो इस साइड में आपके पास में शिफ्ट करेंगे. कितनी पोजीशन से? 4 पोजीशन से, तो यहां पहुंच जाएंगे. ठीक है, इसका मतलब अब उनका प्लेस कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट हैंड से 19वां हो जाएगा. ठीक है, बट यही प्लेस इसमें क्या बोला गया है कि सी बिकम्स 8th फ्रॉम द राइट एंड. राइट साइड से अब उनका कौन सा प्लेस हो गया? इस एंड से अगर देखा जाए, इस एंड से प्लेस देखा जाए तो 8वां प्लेस है. पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो. तो टोटल डिस्टेंस देख लो पहले कितना होगा. तो यहां से यहां तक तो 19 है, और यहां से यहां तक 8 है. इसका मतलब 19 प्लस 8, टोटल डिस्टेंस है बेटा 27. टोटल डिस्टेंस कितना है? 27. बट हमें क्या बताने हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं. तो 27 में से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा. राइट आंसर जो है वो बी होगा. क्लियर है? कौशल का आंसर आया है बी. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से. देखिए, ये है आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन. Mahesh is 5th from the left, Rakesh is 7th from the right in the row of children. If they both interchange their position, then Rakesh will be 25th from the right end of the row. Then how many children are there between Rakesh and Mahesh? Rakesh और महेश के बीच में कितने बच्चे होंगे, ये आप लोगों को बताना है. ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, बताइए जल्दी से. एक बार फिर से चेक कीजिए राजेश, आपका क्वेश्चन गलत है. ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बेटा, अब गलती मत करो. अब गलती करने का टाइम हमारे पास में नहीं है. चलो स्पीड नहीं, बट इस टॉपिक में कम से कम आंसर तो बिल्कुल सही दो. क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए.
फास्ट भाई, फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज हमें। कौशल का आंसर बी आ रहा है। कौशल, आपने भी बेटा गलत किया है। क्या कर रहे हो यार आप लोग? राजेश, आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है। वैसे आपका आंसर सही हो सकता है राजेश। कौशल, आपका तो बिल्कुल गलत है। राजेश, आपका हो सकता है सही हो। यस, ए ही आंसर होगा। राइट। राजेश आपका सही है, दिलप्रीत आपका सही है, बिल्कुल, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। महेश इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। महेश जो है बेटा वो आपके पास में फिफ्थ है, कहां से? लेफ्ट से। और राकेश इज सेवंथ फ्रॉम द राइट। राकेश जो है वो आपके उसमें सेवंथ पोजीशन पे है। सेवंथ पोजीशन पे है राकेश, सेवंथ पोजीशन पे है राइट से। कह रहा है कि दोनों ने इंटरचेंज कर ली अपनी पोजीशन को, तो अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो राकेश यहां आ जाएगा और महेश यहां आ जाएगा, यही होगा। ठीक है, इंटरचेंज पोजीशन। देन राकेश विल बी 25th फ्रॉम द राइट। तो अब क्या हो जाएगा, राकेश की पोजीशन जो है वो राइट से कौन सी हो जाएगी? राइट हैंड से बेटा 25th हो जाएगी, ये हो जाएगी 25th आपके उसमें। ठीक है, देन हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर बिटवीन राकेश एंड महेश। राकेश और महेश के बीच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन राकेश एंड महेश। बताइए कैसे सॉल्व करोगे अब आप इस लोग इस क्वेश्चन को? कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको? तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? यहां से यहां तक जो है राकेश आपके पास में 25वीं पोजीशन पे है और यहां से यहां तक 5वीं पोजीशन पे है। तो जो टोटल डिस्टेंस है ना बेटा, टोटल डिस्टेंस इनके बीच का वो कितने का हो जाएगा? टोटल 30 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, है ना। अब किसी की भी एक की पोजीशन, मतलब चाहे तो आप राकेश की पोजीशन कहां से कर लो, ये जैसे राइट हैंड है और ये आपके उसमें लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है और ये आपके उसमें, सॉरी, ये राइट हैंड है और ये आपके उसमें लेफ्ट हैंड है। या तो महेश की पोजीशन आप कहां से पता कर लो, इस वाले एंड से, लेफ्ट हैंड से, या फिर राकेश की पोजीशन इस एंड से। मतलब दोनों की पोजीशन अगर सेम एंड से पता चल जाए तो हम बीच के लोग बता सकते हैं कितने होंगे, है ना। दोनों की पोजीशन अगर बीच से पता लग जाए तो हम बता सकते हैं, हाँ 29 होंगे, बट आपके पास में बीच का जो डिस्टेंस होगा ना बेटा वो 30 का होगा, एक ज्यादा होता है ना स्टूडेंट से। तो बीच का जो इनके डिस्टेंस होगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से, वो आपके उसमें 30 का होगा। किसी की एक की पोजीशन कहां से पता कर लो, या तो लेफ्ट से कर लो या राइट से कर लो। देखो अब मैं क्या कर लेता हूं, महेश की पोजीशन निकाल लेता हूं, कहां से? लेफ्ट है। तो कितनी हो जाएगी? टोटल 30 है, और माइनस क्या कर दोगे? 7 कर दोगे। तो बेटा ये पोजीशन आ गई 23वीं। ये पोजीशन यहां से कितनी आ गई? 23वीं पोजीशन आ गई। ठीक है, 23वीं पोजीशन आ गई यहाँ पे। अब तो आप लोगों का दोनों का गलत है बेटा, राजेश और दिलप्रीत, आप दोनों का गलत है। देखो अब आप ये बताना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? देखो यहां से यहां तक 23 है और यहां से यहां तक 5 है, तो बीच का जो डिस्टेंस है इनके वो 23 माइनस 5 कितना होगा? 18 होगा। बट इसने पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर, बच्चे कितने हैं वहां पे, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर। तो इसमें से -1 कर दो, उतने ही आपके पास में क्या होंगे? बच्चे होंगे। तो आंसर जो आएगा वो सी आएगा बेटा, इसमें सी इज द राइट आंसर। यस राजेश, 17 आएगा इसका आंसर। क्या समझ में आया आप लोगों को? कौशल, दिलप्रीत, क्या आप समझ में आ गया आप लोगों को, या अभी भी डाउट है? देखो इस प्रैक्टिस सेशन के बाद में इन क्वेश्चंस में आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। 28 लेकर कर रहा था। ओके राजेश, आगे से ये मिस्टेक मत करना बेटा ना, ठीक है। दिलप्रीत 18 माइनस 1 क्यों हुआ सर? ओके देखो दिलप्रीत, 18 माइनस क्यों हुआ मैंने कल भी आपको बताया था, आप कल की वीडियो फिर से भी देख सकते हो, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे आपको बता देता हूं कि यहाँ पे देखो बेटा डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और हमेशा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं, ये कल भी मैंने आपको चीजें बताई थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, अगर बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको निकालने हो तो वो हमेशा क्या होते हैं? डिस्टेंस में से एक माइनस कर दोगे हमेशा,
डिस्टेंस में से एक हमेशा माइनस कर दोगे। और अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस जब भी निकालना होगा तो वो हमेशा क्या होगा बेटा, डिस्टेंस जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमेशा एक ज्यादा होगा, हमेशा क्या होगा, एक ज्यादा होगा, उसमें +1 कर दोगे। इस वजह से मैंने इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या किया कि ये मुझे पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस, देखो आप खुद आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना टोटल वो 29 है, बट मैंने क्या ले रखा है, डिस्टेंस देखो कितना ले रखा है 30, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें से एक कम होगा। तो यहाँ पे जो ये 18 आया है बेटा, ये 18 जो है ना, ये मेरे लिए क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर सॉरी ये डिस्टेंस है 18 में से एक करूंगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे बीच में 17, इसलिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है रैंकिंग का आपके पास में। सोहन रैंक्स 14th from the top in a class and 12th from the bottom. How many students are there in the class? अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बता दो आपको। ये लो आंसर भी आ गया है राजेश का आपके पास में 25। वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी से इसका आंसर बताओ बेटा। दिलप्रीत का आंसर आ गया है, राइट गुड। राइट क्वेश्चन, वेरी गुड। ठीक है, कुछ भी नहीं था। सोहन रैंक टॉप से आपके पास में 14 पे है कौन, सोहन, और बॉटम से 12वें नंबर पे है सोहन। ठीक है, दोनों पोजीशन दे रखी है। पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ इस लाइन में कितने हैं, इन द क्लास कितने हैं। तो आप क्या करोगे, टॉप की पोजीशन प्लस बॉटम की पोजीशन और -1 कर दोगे। मतलब आपने पहले टोटल डिस्टेंस निकाला 14 + 12, ठीक है, तो 14 + 12 कितना, 26, ये टोटल डिस्टेंस है। -1 कर दिया 25, ठीक है, यहाँ पे भी 25 आता है। अच्छा, जो अभी आप पूछ रहे थे ना दिलप्रीत, क्यों हम एक माइनस करते हैं, तो ध्यान से सुनो। अब एक माइनस क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। देखो सोहन को बेटा यहां से भी काउंट किया गया और सोहन को यहां से यहां भी काउंट किया गया, 2 बार काउंट किया गया है सोहन को। और जब हम 2 बार काउंट करते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो गलत आएंगे ना। एक ही स्टूडेंट को आप 2 बार काउंट कर लोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो कैसे बता पाओगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, टॉप से भी बॉटम से, और उसमें से एक को माइनस कर देते हैं कि सोहन को हमने क्या किया है, 2 बार काउंट किया, इस वजह से हम एक माइनस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में। इन ए रो ऑफ 16 बॉयज when Prakash was shifted by 2 places towards the left, he became 7th from the left hand. What was his earlier position from right end of the row? राइट एंड ऑफ द रो से अर्लियर पोजीशन क्या थी, ये आप लोगों से पूछा है बेटा इसने। दीपक का आंसर आ रहा है बी। राइट दीपक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौशल का आंसर आ रहा है 8th पोजीशन, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर बताइए। राजेश का आंसर बी आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया भाई, सबका आंसर आ चुका है, इजी क्वेश्चन था। इन ए रो ऑफ 16 बॉयज, 16 लड़के हैं एक रो में, वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेस टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट की साइड देखो, लेफ्ट हैंड, तो मेरा जहां पे लेफ्ट है उनका भी तो लेफ्ट उधर ही होगा ना। तो लेफ्ट अगर मान लो पहले प्रकाश यहां बैठा था तो लेफ्ट हैंड पे आया है कितने से, 2 प्लेस से। कितने से, 2 प्लेस से, मतलब बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 2 है। ही बिकम 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और इस वजह से ये 7वीं पोजीशन पे आ जाता है, कहां से, यहां से। व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। राइट एंड ऑफ द रो से आपको बताना है कि उसकी अर्लियर पोजीशन क्या होगी। ये क्वेश्चन में पूछा गया कि राइट एंड से बता दो क्या पोजीशन होगी।
है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है वो बेटा 16 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं और आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्टूडेंट्स में एक ऐड कर दो, वही आपके पास में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो 16 स्टूडेंट से एक ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया, 17 हो गया। हम सारा एक ही कॉन्सेप्ट पे रैंकिंग करते हैं डिस्टेंस मान के, और बड़ा इजी, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। तो देखो अर्लियर पोजीशन कौन सी थी, पहले तो वो इसी पोजीशन पे बैठा था ना, उसके बाद में उसने शिफ्ट कर लिया लेफ्ट में, तो इसने अर्लियर पोजीशन पूछी है राइट हैंड से, तो आप पहले अर्लियर पोजीशन बता दो लेफ्ट हैंड से कितनी होगी। तो 7 ये 2 ये डिस्टेंस 9th पोजीशन थी। अब 17 में से 9 माइनस कर दोगे तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी कितनी, 8, किस हैंड से, लेफ्ट हैंड से। और यही आप लोगों का आंसर आ रहा है, बी इज द राइट आंसर। हाँ जी बताइए, क्या रैंकिंग को पढ़ते हुए मजे आए कि नहीं आए आप लोगों को? क्या रैंकिंग को पढ़ते हुए मजे आए कि नहीं आए? कुछ नई चीज सीखी या नहीं? एग्जाम में क्या कर लोगे इसके क्वेश्चन आराम से अब लोग? चलिए राजेश बहुत बढ़िया है, कौशल यस, दीपक मिश्रा यस। चलिए तो अब मैं ये मान के चलूंगा, ठीक है, और मैं नहीं आप लोग भी इस कॉन्फिडेंस से चलोगे, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप गलती नहीं करोगे। और एक बात मैं और बोलूंगा कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं फर्स्ट डे से, जो भी बच्चे मतलब फर्स्ट डे से जितने बच्चे आ रहे हैं लाइव, उतने बच्चों को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, डेली वही बच्चे आ रहे हैं। तो आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज, उसके बाद में आपके पास में कौन सा टॉपिक था हमारा, एक टॉपिक और बीच में किया था एनालॉजी, ऑड वन आउट, ठीक है। और आपके पास में इन टॉपिक्स के आपने बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में आंसर दिया था, तो थोड़ा सा कम टाइम आप इनके रिवीजन में दे सकते हो। लेकिन ये वाले टॉपिक में आप फंस रहे थे, ठीक है, इस वाले टॉपिक में आप लोग फंस रहे थे, बच्चों के क्वेश्चन के आंसर भी गलत आ रहे थे। तो आपका काम क्या होगा, इस वाले टॉपिक को एग्जाम तक स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसके क्वेश्चंस आप 2 या 3 बार फिर से देखोगे, फिर से लेक्चर देखोगे, फिर से आपके पास में क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ताकि एग्जाम में इतना टाइम ना लगे। क्लियर इतनी चीज, आगे बढ़े। करें मिरर इमेज स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर मिरर इमेज। देखो मिरर इमेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको मिरर इमेज का, वाटर इमेज का। उसके बाद में पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, आपके पास में जो चारों टॉपिक है वो एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको करने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और उसी मेथड से आप एग्जाम में करोगे, जो सबसे ईजी मेथड है और सबसे कम टाइम लगने वाला है जिसमें, ठीक है। तो बस 2 मिनट आप लोग यहाँ पे देख लो कि बेटा देखो क्या होता है मिरर इमेज में। वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हो तो आपको सारी चीजें पता है, ठीक है। ये जैसे कि 2 एरो हैं आपके पास, ठीक है। मिरर इमेज हमेशा आप सब जानते हो कि क्या होगा, वर्टिकल आपके पास में मिरर होगा, और जो वाटर इमेज होती है उसमें क्या होता है आपके पास में, हॉरिजेंटल मिरर होता है बेटा। क्या होता है, हॉरिजेंटल मिरर होता है। क्लियर है इतनी चीज। तो अब आपके पास में जब भी मिरर इमेज बनती है तो मिरर इमेज हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे काम करती है बेटा। किस पे काम करती है, वर्टिकल एक्सिस पे काम करती है। इसका मतलब इस एक्सिस पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो चेंज नहीं होगा, इस एक्सिस पे वर्क करता है मिरर इमेज आपका, कौन सा, वर्टिकल मिरर, ठीक है। और इस एक्सिस पे जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट होगा वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज क्या रहेगा आपके पास में, सेम रहेगा। तो मैंने इस एरो को क्या लिख दिया, सेम लिख दिया। बट जो ये हॉरिजेंटल है ये चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, ये इसका राइट पार्ट है देखो वर्टिकल से इधर, और ये आपके उसमें क्या है, लेफ्ट पार्ट है। ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। तो जो वर्टिकल मिरर होता है ना वो क्या करता है, राइट को तो लेफ्ट बना देता है इमेज में, और लेफ्ट को क्या बना देता है, राइट बना देता है। इसका मतलब ये जो राइट पार्ट है ये अब इसके कहां आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्योंकि देखो इसके लेफ्ट साइड ये वाला इसके राइट साइड होगा, तो ये आपके उसमें क्या हो जाएगा, राइट वाला पार्ट होगा। तो जो यहां पे ऑब्जेक्ट में राइट है वो यहां पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो मैंने इसको यहां पे लिख दिया ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट जो ये लेफ्ट है वो कहां आ जाएगा आपके पास में, राइट में आ जाएगा। वो कहां आ जाएगा आपके पास में, राइट में आ जाएगा। बस ये चेंज होता है कि जो वर्टिकल आपके उसमें मिरर होता है, या जिसको हम क्वेश्चन में बोलते हैं मिरर इमेज, वो कैसे काम करता है, वर्टिकल एक्सिस पे काम करता है। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेगा, लेफ्ट को किस में कन्वर्ट करेगा, राइट में। एक चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज ध्यान से सुनो, अब बात करते हैं हम किसकी, हॉरिजेंटल मिरर की। किसकी बात करते हैं, हॉरिजेंटल मिरर की हम बात करते हैं। हॉरिजेंटल मिरर बेटा हॉरिजेंटल एक्सिस पे काम करता है। तो
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे काम करता है। इसका मतलब इस एक्सिस पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रहेगा, वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहां पे जो आपके पास में डाउन है, और यहां पे देखो ये वाला पार्ट, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके नीचे क्या होगा, डाउन वाला पार्ट, इसके ऊपर अप वाला पार्ट होगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या करता है, डाउन को अप बना देता है। तो ये डाउन है, इसको मैंने बना दिया अप, और जो ये अप है आपके पास में, इसको ये बना देगा आपके पास में डाउन। इसको क्या बना देगा बेटा, डाउन बना देगा। ये काम किसका है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का है, या दूसरे वर्ड्स में हम इसको बोलते हैं आपके पास में वाटर इमेज। क्या बोलते हैं, वाटर इमेज बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है। एक छोटी सी चीज, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान क्या रखनी है क्वेश्चंस के अंदर में बेटा, वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट मिरर के पास होगा, जो ऑब्जेक्ट मिरर के पास होगा, इमेज में भी वो ऑब्जेक्ट मिरर के पास होगा। बस इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना, वाटर इमेज में, और आपके पास में मिरर इमेज में, और पेपर फोल्डिंग में, और पेपर कटिंग में। ये चारों आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दें, मतलब ये एक प्रिंसिपल आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा देगा चारों टॉपिक का। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो ऑब्जेक्ट मिरर के पास है, जो ऑब्जेक्ट मिरर के पास है, इमेज में भी वही ऑब्जेक्ट मिरर के पास होगा, और जो ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है, जो ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है, वही ऑब्जेक्ट आपके पास में इमेज में भी मिरर से क्या होगा, दूर होगा। सेम चीज यहां पे देख लो आप, जो ऑब्जेक्ट मिरर के पास है, इमेज में भी वो ऑब्जेक्ट आपके पास में मिरर के पास होगा। जो ऑब्जेक्ट दूर है, वो इमेज में भी मिरर से दूर होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर सबको? करें अब क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। कभी भी मिरर इमेज, वाटर इमेज की हमें पूरी इमेज नहीं बना के देखनी बेटा। ऊपर लिखा होगा जैसे इफ ए मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन, इस लाइन एम एन पे आपके पास में क्या लिखा गया है, क्या रखा गया है, मिरर रखा गया है। देन विच आंसर फिगर इन द राइट इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर, ये आपको गिवन है। तो मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। क्लियर है सबको? क्लियरली दिख रहा है सबको? मुझे पता है आप सब इसका आंसर दे दोगे, लेकिन मेन चीज ये है बेटा, ध्यान से सुनो, मेन चीज क्या है आपके पास में कि कैसे एग्जाम में इसको सॉल्व करना है और कितनी चीजें हमें एग्जाम में देखनी है। तो कभी भी पूरे क्वेश्चन की इमेज हमें नहीं बनानी। सबसे पहली बात तो पूरे क्वेश्चन की इमेज नहीं बनानी है। क्या चेक करना है, कोई एक ऑब्जेक्ट फाइंड कर लो। अब आप सबसे पहले तो ये देखोगे, सबसे पहले तो आप ये चीज देखोगे कि आपके पास में मिरर यहां इस लाइन पे रखा गया है, ठीक है। तो ये पूरे, इसकी पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनानी है हमें। क्या चेक करना, बस एक ऑब्जेक्ट को पढ़ लो इस इमेज में। अब यहां पे मिरर रखा गया है, मुझे एक बात बताओ, यहां पे मिरर रखा गया मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर है, ये क्या करेगा, अप को डाउन और डाउन को क्या करेगा, अप। तो यहां पे अगर डॉट सबसे पहले, क्या ये डॉट दिख रही है आपको, ये वाली डॉट दिख रही है आपको, तो ये जो डॉट है ये मिरर के पास है, तो ये इमेज में भी क्या मिलेगी, पास मिलेगी। फिर ये वाली लाइन मिलेगी, फिर ये वाली लाइन मिलेगी। आप ये देख लो कि ये ऐसा किस वाले आपके पास में ऑप्शन में बन रहा है। तो सबसे पहली बात, क्या ए ऑप्शन में बन रहा है, क्या ए ऑप्शन में बन रहा है बेटा, बन तो रहा है, लेकिन ये ऊपर की साइड बन रहा है। ऊपर की साइड नहीं बनना चाहिए, कहां बनना चाहिए, नीचे की साइड बनना चाहिए। कहां बनना चाहिए, नीचे की साइड बनना चाहिए। पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ओके, उसके बाद में क्या देखो, फिर से इस वाले में कहां बन रहा है, फिर से ऊपर बन रहा है, एलिमिनेट कर दिया। क्या इसमें डॉट है कहीं पे, देखते ही हटा दोगे। बचा कौन सा, ये वाला बचा, कौन सा, ये वाला। इसके बाद में आपको कुछ चेक नहीं करना, ये फ्री के मार्क्स है बिल्कुल, ठीक है। ये नहीं कि मैं बिल्कुल अब इसको सेटिस्फाई करूंगा, मेरे पास में बहुत सारा टाइम है, मेरे को बाकी चीजें नहीं आती, ऐसा नहीं करना है। आपको सब कुछ आता है, आपको बस यहां पे मार्क करना है इतना सा देख के, और क्वेश्चन में आगे बढ़ जाना है। क्या ये चीज सबको समझ में आई, क्लियर है सबको? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना? मेन मुद्दा जो है वो ये नहीं है। आप इमेज बना सकते हो, आप पूरा इसका इमेज बना सकते हो बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, वो चीज आपको समझ में आएगी। आप पूरी इमेज नहीं बनानी है, जस्ट कोई ऑब्जेक्ट पकड़ना, पहले उसको देखना है, जितने ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं कर दो। उसके बाद में फिर सेकंड ऑब्जेक्ट पकड़ो, उससे जितने ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं कर दो, आंसर बन जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौशल का आंसर सी आ गया है, राजेश का आंसर आ गया है, दीपक का आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, बहुत इजी और फ्री के मार्क्स होते हैं। तो पूरा आपके पास में इमेज आपको नहीं देखनी है, पहले क्या देखना है, इस बैट को देखना है कि ये बैट किस पोजीशन में, और अगर ये मिरर के पास है तो ये आपके पास में यहां पे भी आपके पास में क्या मिलने वाला है, मिरर के पास में ही मिलने वाला है आपको। ठीक है, ये बैट जो है मिरर के पास मिलने वाला है। तो ऐसी कौन सी इमेज है जिसमें ये आपके पास में पास में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये तो आपके पास में क्या चला गया, अगर ये व्यक्ति यहाँ पे बनेगा, ये ऑप्शन यहाँ आएगा, तो ये तो आपके पास में मिरर से दूर चला गया ना, हटा दो। ये भी आपके उसमें दूर चला गया। अब यहां देखोगे, इसमें और इसमें दोनों में ये मिरर के पास है, मतलब दो ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है बेटा, या तो हैंड्स मूवमेंट देख लो या लेग्स की मूवमेंट देख लो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो आप देखोगे लेग्स की मूवमेंट सी के साथ में आपके उसमें सही मैच कर रही है, इसमें ये लाइन जो है आपके उसमें बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। और आप देखोगे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ही नहीं लेग्स के अंदर में, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपके पास में किसी भी ऑप्शन में नहीं है, और यहाँ पे क्या हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, पूरा इमेज देखने की जरूरत नहीं है, या तो इसको देख लो या इसको देख लो। एक ऑब्जेक्ट पहले पकड़ो, एक ऑब्जेक्ट पहले पकड़ो, और जितने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कर दो। पहले एक ऑब्जेक्ट पकड़ो और उससे ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। सी आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतने ही टाइम में आंसर आना चाहिए, मतलब कि 30 सेकंड अगर ऐसे क्वेश्चंस में लग रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरे क्वेश्चन में हम उतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसका। ठीक है, इतने ही टाइम में इसका आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के मार्क्स है और हमारा बिल्कुल टाइम बचाते हैं ये क्वेश्चन, और गलती के चांसेस तो होने ही नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन हमने गलत कर दिया तो फिर तो हालत खराब है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट को देखा, यहां पे बनेगा आपके पास में ये। ठीक है, ये कुछ ऐसा ऐसा और ऐसा बनेगा, और यहाँ पे डॉट। अब देख लो किसमें बन रहा है, क्या इसमें डॉट आ रही है, नहीं, ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में बेटा यहां बन तो रहा है, लेकिन क्या किया, अब हॉरिजेंटल मिरर ये अप डाउन तो कन्वर्ट करता है लेकिन लेफ्ट राइट नहीं करता है, बट इसने क्या कर दिया, ये इस साइड लेफ्ट में था उसको राइट में ले गया, ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन सी देखो, सॉरी ऑप्शन डी देखो और सी देखो। ऑप्शन डी में बना तो है लेकिन कहां कर दिया, इसको एज इट इज सेम कर दिया बिल्कुल, और ये बीच में आपके पास में इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसने इसको बीच में फिल कर दिया, तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बचा क्या है आपके पास में, बचा है ऑप्शन सी, बचा है आपके पास में ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबका आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। राजेश का आंसर ए आ रहा है, कौशल का आंसर ए आ रहा है, दीपक का आंसर जो है बी आ रहा है। बेटा इतना इजी क्वेश्चन आप लोग गलत कैसे कर सकते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अभी अभी मैं आपको यही चीज समझा रहा था, है ना। बेटा दीपक गलत है आपका आंसर, मत देखो, आप देखो ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन जो है ये आपको कैसे दिखाई देगी, मुझे बस इतना बता दो, ये वाली लाइन जो है आपको कैसे दिखाई देगी। तो अगर ये मिरर है, यहां कोई ऐसी लाइन है, तो वो लाइन मिरर में कुछ ऐसे दिखाई देनी चाहिए, हाँ या ना, कुछ ऐसे दिखाई देनी चाहिए। तो आप देखोगे ये तो ऐसे दिखाई दे रही है आपके उसमें जो सेम इसमें है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास में कुछ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या ये ऐसे दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो ये भी आपके उसमें गलत हो गया क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा ही है आपके उसमें। ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में आपके पास में ये ऐसे दिख रही है, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, और ये ऑप्शन सी में भी ऐसे दिख रही है। अब बात आती है कि ट्रायंगल को देखना है, अब बात आती है ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल अगर इस साइड है, यहां अगर ट्रायंगल बनी है तो यहां पे ट्रायंगल बननी चाहिए ना बेटा, इस साइड कैसे ट्रायंगल चली जाएगी? हम लेफ्ट राइट तो चेंज नहीं कर रहे, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों गलती कर रहे हो आप इतनी छोटी छोटी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी। समझ में आ गया ना बाकी लोगों को? दीपक समझ में आया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पे आपके पास में मिरर रखा गया है हॉरिजेंटल में, मतलब आपको वाटर इमेज बनानी है इसकी। राजेश कौशल बी आंसर आ रहा है, दीपक का आंसर बी आ रहा है। सबका आंसर बी आ गया। किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लो, किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लो, चलो इसी को पकड़ लेते हैं, सबसे इजी है ये तो। यहाँ पे बेटा एज इट इज दिखना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो देखते ही हटा दोगे आप लोग। सी ऑप्शन में बेटा इसको है ना ऊपर नहीं लाया गया, ऐसा कैसा रख दिया, लेकिन ये कहाँ डाउन में है तो कहाँ आएगा इमेज में? अप में आना चाहिए, हटा दो इसको। ठीक है, मिरर के पास है और ये मिरर के दूर जा रहा है इमेज में, तो हटा दो। ठीक है, ऑप्शन बी में बिल्कुल सही दिखाया गया, ऑप्शन डी में फिर से वही गलती कर दी और एक इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया। बस ये आंसर है, बस एक ऑब्जेक्ट आपने पकड़ा और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपने देखा भी नहीं बाकी क्या होगा, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास में मिरर इमेज वाटर इमेज में। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। हाँ जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा बस आपको नोटिस करना है और चेक करना है कि सबसे इजी वाला पार्ट कौन सा, वो उठा लो, जो सबसे आप इजीली आप बता सको कि ये इसकी इमेज तो ये बनेगी, वो वाला पार्ट उठा लो, बाकी छोड़ दो। बेटा अभी भी आप लोग गलती कर रहे हो क्या? यस दीपक, सी होगा इसका आंसर, राइट, सी आंसर होगा भाई। सबके सब बस दूसरे का आंसर देखते हो और बी 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 स्टार्ट हो जाते हो, है? सुधरोगे नहीं लगते आप लोग? सुधरोगे नहीं क्या? सबसे पहले चेक करोगे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ऐसे दिखनी चाहिए, बताओ किस किस में ऐसे? ऑप्शन ए हट गया, बी में है, सी में है, डी हट गया, हट गया ना डी, दो ऑप्शन हट गए। अब दूसरी चीज क्या चेक करनी है, छोड़ दो बाकी चीजें, कुछ मत देखो उसके बाद में, आप ये वाला देखो कि ये वाला मिरर के इधर आ रहा है, तो ये वाला मिरर के इधर आना चाहिए, मतलब ये कुछ ऐसे बनना चाहिए, ये ऐसे सिर्फ इसी में बन रहा है, इसमें तो उल्टा बना रखा है बेटा। आंसर क्या होगा? सी होगा, सी इज द राइट आंसर। सुधर जाओ तुम लोग, सुधर जाओ, एग्जाम में दूसरा मौका नहीं मिलेगा बेटा, पहले बता रहा हूं। आजकल अल्फाबेटिकल्स जो आपके पास में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मतलब आपको वर्ड दिया जाता है, सर सी भी गलत है, सी क्यों गलत है बेटा? सी में क्या गड़बड़ है? सी में क्या गड़बड़ है मुझे ये बताओ। ये आपके पास में, ये मैंने क्या किया, ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर में ये आपके पास में ट्रायंगल ऐसे बनेगी, तो जो कि बनी हुई है, यहां पे सर्कल 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 गड़बड़ है भाई, ये सर्कल गलत है, ये भी गलत है। ये जो सर्कल है ना, ये गलत बना रखा है इसमें, यहां पे अगर ये सर्कल आएगा तो ये वाला पार्ट अगर ऐसे है तो ये वाला पार्ट ऐसे आना चाहिए, और ये व्हाइट पार्ट आएगा यहाँ पे, है ना? ये वाला पार्ट जो है ये व्हाइट पार्ट आएगा, ठीक है, नीचे वाला ब्लैक रहेगा, कुछ ऐसा बनेगा। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने कि ये भी गलत कर रखा है, ठीक है, मतलब इसमें सारे ऑप्शन गलत है, सारे ऑप्शन गलत है, कॉर्नर वाला सर्कल गलत है। बिल्कुल सही राजेश, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास में टाइपिंग एरर हुआ है और कुछ नहीं, वरना इसका आंसर जो है वो सी है, इसका आंसर जो है बेटा सी है, टाइपिंग एरर है इसमें, जो इमेज बनाई गई है उसमें गलती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं
ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बहुत पूछे जा रहे हैं, और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, मतलब इमेज से इजी क्वेश्चन बनता है ये। यस राजेश, सी। दीपक का आंसर सी आ रहा है, कौशल का आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड। दिलप्रीत का आंसर भी सी आ रहा है। तो बेटा देखो, एक बात बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सबसे पास में देखना है आपको, मिरर के जो सबसे पास है वो कौन है। मिरर के सबसे पास में जो है वो बेटा कौन है आपके पास में, टी है, ठीक है, टी है। और आपके पास में मिरर वर्टिकल है, मतलब ये लेफ्ट राइट चेंज करता है, बाकी कुछ नहीं, और वर्टिकल एक्सिस पे काम करता है, तो सिमेट्रिक है, मतलब टी आपको एज इट इज दिखना चाहिए, टी एज इट इज दिखना चाहिए। और कहां दिखना चाहिए, बिल्कुल मिरर के पास दिखना चाहिए। क्या मिरर के पास में टी आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तो डी दे रखा है, ऑप्शन ए गलत, फिर डी दे दिया, ऑप्शन ए गलत। टी है, टी है, हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर हो। नेक्स्ट वाला देखो, मतलब टी के बाद में यह क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, तो यहाँ पे एन जो है वो कुछ ऐसा लिखा होगा, और आपको ये चीज देखने की जरूरत ही नहीं है एन, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दिया इसने, एम लिख दिया, ठीक है। तो मतलब टी के बाद एन आना चाहिए, तो यहाँ पे एम आ रहा है, हटा दो ऑप्शन, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा मुझे ये बताओ, कितने बच्चों को ये चीज पता थी कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, या आप लोग पहले पूरा इमेज बनाते और फिर उसके बाद में सॉल्व करते? ऑप्शन एलिमिनेशन से कर रहे थे पहले आपने जब सीखा था, या फिर आपके पास में पूरा इमेज बनाने वाले कॉन्सेप्ट से कर रहे थे? मुझे इतना बता दो, कितने बच्चे इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कर रहे थे ऑप्शंस की हेल्प के? ये इजी है या जो आप जिस मेथड से कर रहे थे वो इजी है? बताओ भाई जल्दी से। राजेश का आंसर आ रहा है ए, ये इजी है, दीपक कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अभी तो दीपक देखो, अभी जो पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग आएगा, जिसमें बच्चे जो हैं वो रोल नंबर को फाड़ फाड़ के देखते हैं, आपको नीड नहीं है उस चीज को करने की, बहुत आराम से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसको, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट से करोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। यस, ए आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे y है, तो देखो y आपके पास में सबसे पहले मिलेगा इमेज में, आपको y जो है वो बेटा सबसे पहले मिलेगा। तो आप चेक करो y किस में आ रहा है, एक तो ऑप्शन ए में आ रहा है, बी में नहीं है और डी में नहीं है, ए और सी में आएगा आपके पास में। उसके बाद में फिर आएगा आर, और आर कुछ ऐसा लिखा होगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये वर्टिकल मिरर है, तो ये क्या करेगा आपके पास में, लेफ्ट राइट चेंज करेगा, तो आर कुछ ऐसा लिखा होगा। या फिर आप ये चीज नोटिस करोगे, जब आर की इमेज बना रहे होगे कि ये मिरर के पास है, ये मिरर के पास है, तो ये इमेज में भी मिरर के पास आएगा, फिर आप इमेज बना दो इसकी। या फिर ये जो सर्कुलर पार्ट है मिरर के पास है, तो सर्कुलर पार्ट पहले आएगा, फिर आपके पास में लाइन आ जाएगी। तो किस में लिखा है आपके पास में, ए ऑप्शन में लिखा है, सी में भी, अच्छा सी में है, सी में है भी ऐसा। चलो अभी हम नहीं बता सकते कि ए होगा या सी होगा, नेक्स्ट चेक करो। यू एज इट इज रहेगा, यू में कोई चेंज नहीं, सी में चेंज आएगा, तो क्या सी में चेंज है, इसमें तो ओ आ रहा है, ठीक है, तो ओ आएगा ही नहीं, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्लियर है सबको? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। दीपक का आंसर आ रहा है ए, राजेश का भी आंसर ए आ गया है, देखते हैं अभी। कौशल का आंसर ए आ रहा है, आ गया सबका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एन दिखेगा आपको,
ठीक है, सबसे पहले जो है वो n दिखेगा आपको, तो n कुछ ऐसे दिख रहा होगा। अब ये आपके पास में n देख लो किसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आपके पास में क्या लिख दिया है, एज इट इज लिख दिया, इसमें एज इट इज लिख दिया, मतलब इन दोनों में नहीं आ रहा, C और D कैंसिल कर दो। फिर आपके पास में 5 आएगा, ठीक है, फिर आपके पास में क्या आएगा, 5 आएगा, कुछ ऐसे लिखा हुआ नहीं, ठीक है, कुछ ऐसे लिखा होगा 5, तो ये दोनों में लिखा है A और B में। उसके बाद में G आएगा, ठीक है, उसके बाद में G आएगा, और G के केस में आप लोग, अच्छा G क्यों देख रहे हो, बड़ा सिंपल सा देखो, ये दिखाई दे रहा है आपके पास में Q जो है वो आपके पास में सबसे लास्ट में कुछ ऐसा लिखाई देगा, तो ये सिर्फ हमें ऑप्शन A में दिखाई दे रहा है, B में क्या कर दिया गया है, इसको उल्टा कर दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में सबको। जो सबसे पहले और जो सबसे इजीली दिख रहा हो ना आपको, सबसे पहले तो उनको एलिमिनेट ही कर दो। तो पहले दो ऑप्शन तो हमने एन से एलिमिनेट कर दिए, फिर हम कर सकते थे बाकी चीज 5 देखने की नीड ही नहीं थी, अगर हम क्यू को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते तो वहीं से पता चल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखने की नीड है, थोड़ी सी इमेज बनाइए अपने दिमाग में, ठीक है। रश्मि का आंसर आ रहा है सी, और राजेश का आंसर आ रहा है डी, मतलब फाइटिंग चलेगी हमें ना सी और डी में। बेटा कभी कभी ना इनमें डिस्टेंस भी देख लिया करो कि इसमें डिस्टेंस कितना है और इस फिगर में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात, कि जैसे मेन फिगर है उसमें जो आपके उसमें आप इस लाइन और इस सर्कल के जो पार्ट है, आर्क है, इसका डिस्टेंस देखो और इसका डिस्टेंस देखो, तो डी में आई थिंक ये डिस्टेंस जो है ना बहुत ज्यादा हो रहा है, डी में ये डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा हो रहा है आप लोगों के पास में। तो क्या ज्यादा होगा कम होगा तो वो आपको देख के बताना है। अब ये बताओ कि मुझे इसका आंसर डी होगा या सी होगा, देखो ध्यान से। तो सबसे पहली बात, तो अगर इस वाले फिगर को देखा जाए, इस वाले फिगर को देखा जाए तो इसका देखो क्या होगा, अपोजिट जो है ना, अपोजिट वो सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके सिमेट्रिक है, तो ये वाला पार्ट इसके सिमेट्रिक होगा, ये तो पक्की बात है। तो इसका मतलब ये और ये ऑप्शन तो इसके अंदर में नहीं होगा, सी ऑप्शन तो इसके अंदर में नहीं होगा। उसके बाद में दो ऑप्शन देखो कैसे एलिमिनेट करते हैं हम, दो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं। ये सर्कुलर पार्ट ऐसे आना चाहिए फिगर के अंदर में ना, ऐसे आना चाहिए, इसमें कैसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, हटा दो। ये भी ऐसे आना चाहिए, इसको भी हटा दो। बचा कौन सा आपके उसमें, फिर डी बचा है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी होगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है सबको। दिलप्रीत राजेश का सही था, रश्मि थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आपने, थोड़ा सा एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि ये और ये पार्ट सिमेट्रिक है और ये एक जैसे पार्ट होंगे आपके पास में, थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। क्लियर है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ आंसर जल्दी से क्या होगा। ये तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए सबका। यस राजेश, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। कौशल का भी बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। दिलप्रीत का बी आ रहा है, रश्मि का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, चारों का आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। देखो पहला ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे भी सिमेट्री देखी जाएगी कि इसमें ये सर्कल और ये सर्कल था, तो इसमें भी ये सर्कल, ऊपर वाले में कंप्लीट सर्कल है तो यहाँ पे भी कंप्लीट सर्कल आएगा, ये चीज हमें कंफर्म है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमने यहाँ से हटा दिया। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में हमें ये वाली लाइन ऐसे चाहिए, ना कि ऐसे चाहिए, तो ये भी हटा दो, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास में एमडेड फिगर्स। एमडेड फिगर का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनो। पहले एमडेड फिगर का मतलब ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट द वन विच इज क्वेश्चन फिगर इज हिडन एमडेड। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें पर्सन आकृति निहित है। आपको ये देखना है कि ये वाला फिगर जो है इन किस में से आपको दिखाई दे रहा है, इन किस में ये बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको बताना है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आपकी आई टेस्टिंग होगी यहाँ पे, क्या आप लोग इसको सही से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, बताओ भाई किस में है ये वाला फिगर। सबसे पहले किसी का आंसर आया क्या, राजेश का आंसर आया, कौशल का आंसर आया, इन दोनों को ये फिगर मिल गया ए, मतलब इनकी आईज जो है वो बिल्कुल फिट है। वेरी गुड। रश्मि का भी आंसर आ गया है ए, वेरी गुड। देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ इन क्वेश्चन को करने में। हो सकता है कभी कभी है ना ये फिगर हमें ना दिखाई दे, बट हम इसकी छोटी छोटी चीजों को उठा के हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। सबसे पहले है ना आपको जो फिगर दिखाई देता है वो सी फिगर दिखाई देता है कि ये जो सी के जैसा होगा, है ना। लेकिन हम जैसे ही देखेंगे कि ये वाली लाइन, चलो ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसके बाद में ये ऐसे भी है, ये भी है, ये भी है, और यहां तक बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ एक सीधी लाइन होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे नीचे सीधी लाइन है। ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे तो कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा है, आप देख के बता सकते हो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, ऐसी लाइन कोई बन ही नहीं रही है, बी हटा दो। अब यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें तो सबसे पहले ये लाइन है, बिल्कुल है, उसके बाद में ये लाइन है, बिल्कुल है, लेकिन ये लाइन नहीं है, यहाँ पे ऐसी लाइन दे रखी, ये वाली लाइन तो यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हटा दो। बचा कौन सा, ए में बिल्कुल होगा, ए में बिल्कुल होगा। आपको चेक करने की नीड नहीं है, अगर आप 3 में कंफर्म हो कि इनमें नहीं है तो आपको इसको चेक करने की नीड नहीं है, और वैसे भी आप जब चेक करोगे ना दिख जाएगा आपको, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे, बिल्कुल सेम बन रहा है। आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड अपनाओ इन क्वेश्चंस को करने में, जिसमें कम से कम टाइम लगता है। हटा दो सारी चीजें, हटा दो वो सारे ऑप्शन जिसमें आंसर दिखता ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा फिफ्थ का। राजेश का आंसर आया है डी, रश्मि का आंसर आ रहा है सी, कौशल का डी आ रहा है, और दिलप्रीत का डी आ रहा है। चलो देखते हैं, है ना। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या पार्ट है आपके, उसमें ये वाला पार्ट ट्रायंगल का है और एक ये ट्रायंगल से थोड़ा सा अलग ट्रेपेजियम सा बना हुआ। लेकिन आप यहाँ देखोगे इस वाले ऑप्शन में, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, लेकिन ये ना बेटा क्वेश्चन में शुरू यहाँ से हो रहा है और ये शुरू नीचे से कर रहा है, इसका मतलब ये हटा दो। उसके बाद में हाँ ये सही है आपके पास में कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो चलो ये वाला पार्ट हमें मिल गया। अब बात है ट्रायंगल, ट्रायंगल वाले पार्ट में यहाँ पे एक सीधी लाइन आएगी और ऊपर ऐसे ट्रायंगल बनी होगी, नहीं होगा आपके पास में, ऑप्शन बी नहीं होगा। सी ऑप्शन में जब आप देखोगे तो पूरा आपके पास में ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है ये वाला, अगर यहाँ बीच में अगर एक ऐसी लाइन आ जाती, बीच में एक ऐसी लाइन आ जाती, तो आपके पास में ऑप्शन सी भी नहीं होगा। डी बिल्कुल सही है, देखो यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे, फिर ये और ये वाला पार्ट, और नीचे फिर ये वाला पार्ट, ठीक है, नीचे ये वाला पार्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द, यस डी आएगा रश्मि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने आंसर किया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बताइए, ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, कहां आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। किसमें ऐसा दिखाई दे रहा है, राजेश का आंसर आ गया सी, भाई सी में दिखाई दे रहा है राजेश को। राजेश की आंखें बहुत सही हैं, है ना। राजेश ने 1 मिनट में इसका आंसर बता दिया, 1 मिनट तो लगा ही नहीं है। वेल डन राकेश, राजेश, कौशल, बहुत बढ़िया भाई दोनों का। रश्मि का भी सी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बेटा आप लोग देखोगे कि ये लाइन है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ पे भी है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। फिर सीधी लाइन है, यहाँ भी सीधी लाइन दिखाई दे रही है, बट यहाँ से फिर ये टेढ़ी लाइन है, बट यहाँ पे क्या है, सीधी लाइन है। ऑप्शन ए हटा दो। ऑप्शन बी, ये टेढ़ी लाइन आपके पास में मिल ही नहीं रही आपको, हटा दो। ऑप्शन डी, ये वाली लाइन आपको नहीं मिल रही, इसमें भी हटा दो। यही बचा है उसके बाद में। ठीक है, जो आंसर नहीं है ना उनको पहले एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। तो अब आप देखोगे कि आपके पास में ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, और उसके बाद में आपके पास में कहां चले जाओगे, नीचे चले जाओगे, ये वाली लाइन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बताइए इसमें आंसर क्या होगा आपको। ये देखो राजेश का आंसर आ गया है, रश्मि का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। देखते पता चल रहा है इस क्वेश्चन का। तो जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा ना, कि ये आपके पास में सर यहाँ पे, फिर आपके पास में ये वाली लाइन है, फिर उसके बाद में ये सीधी लाइन है, और फिर उसके बाद में ये वाली लाइन है। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ कुछ है ही नहीं, और यहाँ भी कुछ नहीं, ऐसा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में एमडेड फिगर का। लास्ट क्वेश्चन है एमडेड फिगर का। राजेश का आंसर आ गया है, कौशल का आंसर आ गया है डी, वेरी गुड। देखो ये लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा ये कॉर्नर छोड़ दो, तो यहाँ पे कॉर्नर छोड़ के तो कोई है ही नहीं लाइन, ना यहाँ पे है, और ये कुछ अलग ही है आपके पास में, बट यहाँ पे ये हो रहा है आपके पास में, ये बन रहा है, और ये बन के फिर ये आ रहा है, बट यहाँ से सीधी लाइन कोई है ही नहीं। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बचा कौन सा है फिर? ऑप्शन डी होगा। बचा कौन सा? ऑप्शन डी होगा। क्लियर है सबको? तो कुछ बातें कर ली जाए आप लोगों से, है ना, कुछ बातें कर ली जाए आप लोगों से। तो ये हमारा नॉन वर्बल का जो पार्ट था, मिरर इमेज का, वाटर इमेज का, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, और आपके पास में फिगर कंप्लीशन का, और एमडेड फिगर का, है ना। कितने टॉपिक हो गए? 6 टॉपिक है आपके पास में। तो 6 के 6 टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। और अगर आप लोगों को डाउट है, मतलब अभी तक रीजनिंग में और एप्टी में कहीं भी आप लोगों को डाउट है, तो आप जो है 8800187099 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप मेरे को यहाँ इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। और दूसरी चीज, अब जो है हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हो चुके हैं, हमारे जो है टॉपिक्स कौन से हो चुके हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले था हमारे पास में टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक हमने किया था नंबर सीरीज वाला, नंबर एंड लेटर सीरीज, या मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज आप बोल सकते हो। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, थर्ड लेक्चर में हमने बेटा पढ़ा था आपके पास में ऑड वन आउट, ऑड वन आउट और एनालॉजी। एनालॉजी। फोर्थ टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? फोर्थ टॉपिक में हमने रैंकिंग पढ़ा था, रैंकिंग पढ़ा था। फिफ्थ टॉपिक में हमने पढ़ा था नॉन वर्बल, नॉन वर्बल पार्ट। नॉन वर्बल में आपके पास में क्या आ जाएगा? मिरर एंड वाटर इमेज, और उसके बाद में पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग,
पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, और क्या होगा, फिगर कंप्लीशन, और हेम्डेड फिगर। तो अब मुझे ये बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इतने टॉपिक हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं, और इन टॉपिक में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। और जितने बच्चे मतलब यहाँ इतने दिन से जो क्लास लगा रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ अच्छे से, तो डेली क्लास में आ रहे हैं, उनका कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा है, नंबर अल्फाबेटिकल सीरीज अच्छा था, ऑड वन आउट एनालॉजी बहुत अच्छा था, नॉन वर्बल पार्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है, सबने बहुत कम टाइम में आंसर दिया। एक ये वाला टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी है रैंकिंग वाले टॉपिक में, ठीक है, तो ये आपके पास में था। नेक्स्ट कौशल कह रहे हैं ब्लड रिलेशन। चलो ठीक है कौशल, आपकी बात मान ली जाएगी, हम ट्राई करेंगे कि कल आपके पास में ब्लड रिलेशन हो जाए। शुभम मोदी कह रहे हैं पाई चार्ट। शुभम, पाई चार्ट तो आपने एफटी में कर लिया होगा ना, डीआई हो गया होगा आप लोगों का। क्या आशीष सर ने डीआई नहीं करवाया अभी आप लोगों को? नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, डोंट वरी, वो भी हो जाएगा। और कोई बताओ, और बताओ। रीजनिंग में नहीं है पाई चार्ट? यस शुभम मोदी, रीजनिंग में नहीं है, एफटी में है आपके पास में पाई चार्ट। रीजनिंग में नहीं है ये पाई चार्ट बेटा, पाई चार्ट जो है वो आपके पास में डीआई में आता है, एप्टीट्यूड में आता है, ठीक है। क्लॉक, चलो देखो एक काम करते हैं, अभी मेरे पास में क्वेश्चन रेडी हैं, किसके हैं क्वेश्चन रेडी हैं आपके पास में? क्यूब एंड डाइस के, ठीक है। तो अभी हम देखो हमारे पास में 20 मिनट बाकी हैं, तो क्यूब एंड डाइस हम स्टार्ट करेंगे आज, कल डाइस खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद में कल हम क्या करेंगे, या तो क्लॉक कैलेंडर उठा लेंगे, या फिर आपके पास में ब्लड रिलेशन उठा लेंगे, इनके क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर इतनी चीज, ठीक है। तो मेरे पास में अभी 3-4 दिन के जो है टॉपिक, जैसे ब्लड रिलेशन कराना है, क्लॉक कैलेंडर कराना है, तो इनमें से आपके पास में ये तीनों टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है। तो 3 टॉपिक हमारे पास में आ गए हैं, क्लॉक, कैलेंडर और ब्लड रिलेशन, ये खत्म करेंगे आज। हम स्टार्ट करते हैं आपके पास में क्यूब एंड डाइसेस। चलो ठीक है, मैं लगाता हूं आपके पास में नेक्स्ट जो पीडीएफ है वो। तो और बताइए तब तक कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? रिवीजन अच्छे से हो रहा है? क्या रिवीजन आप लोगों का अच्छे से हो रहा है? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में क्यूब से। ए क्यूब ऑफ ईच साइड 3 सेंटीमीटर, इफ इट इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ ईच साइड 1 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर। किसी घन की भुजा को 3 सेंटीमीटर है, किसी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, इसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटने पर बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी? क्या आपने क्यूब बिल्कुल अच्छे से कर रखा है? देखो राजेश का आंसर आ गया, राजेश ने बड़े अच्छे से तैयारी कर रखी है पेपर की, बहुत बढ़िया राजेश, वेल डन। बाकी लोग मुझे ये बताओ, क्या क्यूब के फॉर्मूले लिखवाने की नीड है या आप लोगों को आते हैं? जल्दी से बता दो। क्या लिख रहे हो कौशल? लिखवा दीजिए। चलिए लिखिए क्वेश्चन, इसके फॉर्मूले लिख लो, है ना। फॉर्मूले लिख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से।
तो सबसे पहले मुझे एक बार एक छोटी सी चीज ये बता दो, क्यूब क्या होता है बेटा? क्यूब होता क्या है ये तो बता दो, है ना? क्यूब होता क्या है ये तो बता दो। क्यूब 2D फिगर है या 3D फिगर है? क्यूब जो है वो 2D फिगर है या 3D फिगर है? 3D फिगर है, कौशल जी कह रहे हैं। वेरी गुड। चलो देखो लिखते हैं फॉर्मूला। ये आपके पास में क्या है? क्यूब है। क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर में डिफरेंस क्या होता है बेटा? क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये होता है कि क्यूब की आपके पास में तीनों साइड, लेंथ और इसकी विड्थ और इसकी हाइट जो है वो क्या होती है? तीनों की तीनों सेम होती है, उसे हम बोलते हैं क्यूब। और आपके पास में क्या किया जाएगा? अगर इसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपके उसमें क्यूबॉइड बोलते हैं। इतना क्लियर डिफरेंस है? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ये आपके पास में इसमें डिफरेंस है, ये आपके पास में इसमें डिफरेंस है। ठीक है, इसमें तीनों साइड्स इक्वल हो तो क्यूब होगा, और तीनों साइड अनइक्वल हो जाए मतलब अलग अलग हो जाए तो आपके पास में क्या हो जाएगा? वो क्यूबॉइड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलों की। अब इसमें होगा क्या? वो आपको ये बोलेगा कि एक बड़ा क्यूब है, कुछ सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो इसको मान लेते हैं आपके उसमें L1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं बेटा? L1 मान लेते हैं। ठीक है, L1 मान लेते हैं। और ये क्या बोलेगा कि हमने इस क्यूब को छोटे छोटे पार्ट्स में आपके पास में क्या कर दिया है? छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में कर लिया है, जिनकी लेंथ, विड्थ और हाइट आपके पास में कितनी है? L2 है। सबकी बराबर लेंथ, हाइट और विड्थ है, कितनी है? L2 है आपके पास में। ठीक है, ये डिवाइड कर लेगा। तो इसके बेस पे वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, वो ये बोलेगा कि मैंने इस क्यूब को क्या कर रखा है? इस क्यूब को आपके उसमें कलर कर रखा है, कलर कर रखा है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे। ठीक है, जब इसको कट कर दिया गया, इस बड़े क्यूब को कट करके छोटे छोटे क्यूब बनाया गया, तो वो आपसे पूछेगा कि टोटल क्यूब कितने होंगे, टोटल क्यूब कितने बनेंगे, वो आपसे ये चीज पूछेगा। ठीक है, क्लियर है इतना कि टोटल क्यूब कितने बनेंगे? तो टोटल क्यूब होते हैं बेटा n क्यूब। अब ये n क्या है इसकी हम बात करेंगे, पहले हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे, लास्ट में बताऊंगा कि n क्या चीज है। सबसे पहले पूछेगा टोटल क्यूब कितने बनेंगे, तो वो हमने बता दिया। दूसरी चीज वो पूछता है आपके पास में, इसको नंबर 1 लिख लो। दूसरी चीज वो आपसे पूछता है थ्री फेस पेंटेड, या फिर आपके पास में बोलेगा कि कॉर्नर क्यूब्स। ये एक ही बात है। वो क्वेश्चन में पूछेगा कि जब आपने इसको है ना रेड कलर से पेंट कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया? रेड कलर से पेंट कर दिया गया और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो आपसे पूछेगा कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके 3 फेस रेड कलर से पेंट होंगे? कितने ऐसे फेस होंगे जो 3 कलर से पेंट होंगे? राजेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो बेटा इस क्यूब के अंदर में जब आप इसको कट करोगे, जो तो 3 फेस जो होंगे ना, 3 फेस वो कहां मिलेंगे? पता? कॉर्नर पे मिलेंगे। और कितने कॉर्नर है हमारे पास में? कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कॉर्नर है? 8। तो मतलब हमारे पास में 8 ऐसे क्यूब होंगे, ये डायरेक्ट याद रखना और ये सब में सेम रहेगा। ये 8 ऐसे क्यूब होंगे जिनके 3 फेस पेंटेड होंगे, 3 फेस पेंटेड होंगे। वो कितने क्यूब होंगे आपके पास में? 8 होंगे। क्लियर है? अब ये प्रैक्टिस सेशन है तो मैं आपको बिल्कुल डीप में नहीं लेके जाऊंगा जैसे हम क्लास में करवाते हैं, लेकिन मैं आपको इतना करवा दूंगा कि आपका क्वेश्चन कहीं नहीं अटकेगा। बस आपको ये फॉर्मूले याद रखना, ठीक है? उसके बाद में बेटा आता है टू फेस पेंटेड, सॉरी, उसके बाद में आता है टू फेस पेंटेड। टू फेस आपके पास में क्या होगा? पेंटेड। टू फेस पेंटेड आपके पास में आएगा नेक्स्ट। और ये टू फेस पेंटेड आपके पास में मिलते कहां है? ये मिलते हैं बेटा मिडल में। ठीक है, मिडल में। कहां मिलते हैं आपके पास में? इसके मिडल में। मिडल कौन सा पार्ट होगा? ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा, ये सारे मिडल होंगे। ये वाले पार्ट जो है आपके पास में सारे मिडल होंगे। ठीक है, तो ये मिडल में आपके पास में सारे क्यूब्स मिलेंगे, और उन मिडल क्यूब्स का आपके पास में जो फेस पेंटेड होते हैं वो कितने होते हैं?
दो होते हैं, ठीक है, दो होते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है बेटा जो राजेश ने अभी लिख दिया है यहाँ पे, n-2 इंटू 12। कितना होता है? n-2 इंटू 12। क्लियर है? नंबर 4, वन फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड, वन फेस पेंटेड। अब वन फेस पेंटेड बोल दो, चाहे आप इनको सेंट्रल क्यूब्स बोल लो, क्या सेंट्रल क्यूब्स, वन फेस पेंटेड और सेंट्रल क्यूब्स, वन फेस पेंटेड और सेंट्रल क्यूब्स, ठीक है। अब ये सेंट्रल क्यूब्स मिलते कहां पे है? जैसे कि ये आपके उसमें क्यूब का फेस है, ये आपके उसमें क्यूब का फेस है, तो ये आपके उसमें सेंट्रल क्यूब्स होंगे, यहां जितने भी होंगे, यहां जितने भी होंगे ना फेस के ऊपर, बिल्कुल फेस के सेंटर में, मतलब नीचे भी आपके उसमें फेस के सेंटर में, यहाँ पीछे भी फेस के सेंटर में जितने भी क्यूब्स होंगे वो सारे क्या होंगे आपके उसमें? वन फेस पेंटेड होंगे। कितने होंगे आपके उसमें? वन फेस पेंटेड होंगे। क्लियर है? क्या फॉर्मूला होगा इनको कैलकुलेट करने का? इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपके उसमें n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो 6 से, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो 6 से। अब बात करते हैं पांचवा आपके पास में, ठीक है। पांचवा आएगा आपके उसमें नो फेस पेंटेड, नो फेस पेंटेड, पेंटेड, ठीक है। और इनको बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब का मतलब क्या होगा बेटा? ये मैं सारा ना हटा रहा हूं। इनर सेंट्रल क्यूब का मतलब क्या होगा और नो फेस पेंटेड का मतलब क्या होगा? नो फेस पेंटेड का मतलब है कोई भी फेस पेंट नहीं होगा, वो क्यूब्स कहां से निकलेंगे? तो जब आपने कलर जो किया है वो बस इसके ऊपर ऊपर किया है, और जब ये ऊपर वाले क्यूब सारे हट जाएंगे और इसके अंदर में जो क्यूब्स निकलेंगे ना बेटा, वो कैसे क्यूब्स होंगे? वो नो फेस पेंटेड होंगे, जिनका एक भी फेस पेंट नहीं होगा, एक भी फेस आपके उसमें क्या होगा? पेंट नहीं होगा। तो वो कितने क्यूब्स होंगे? वो होंगे आपके पास में n-2 का क्यूब। कितना हो गया आपके उसमें? n-2 का क्यूब। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्या इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को? कौशल आप पूछ रहे थे ना ये चीज मेरे से, मुझे ये बताओ क्या इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को? कौशल कह रहे हैं फॉर्मूले का डेरिवेशन है। बिल्कुल इन सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, बस आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है कि कौन सा आपके उसमें कैसे बनेगा, ठीक है। बट आपको उसकी नीड नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि 3 फेस पेंट वाले तो हमेशा ही 8 होंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ हमेशा 8 मिलेंगे। बट ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? क्यूब की, क्यूब की बात कर रहा हूं। टोटल क्यूब कितने होंगे? n क्यूब होंगे। 2 फेस पेंट वाले कितने होंगे? n-2 इंटू 12 होंगे। 1 फेस पेंटेड कितने होंगे? n-2 का स्क्वायर इंटू 6 होगा। 9 फेस पेंटेड क्या होगा? n-2 का क्यूब होगा। क्लियर है इतनी चीज आप लोगों को? क्या इतनी चीजें क्लियर है तो बताओ मुझे जल्दी से। अब बात आती है, अब आप बोलोगे कि सर आप है ना हर फॉर्मूले में यूज कर रहे हो n n n n, ये n है क्या? n क्या है यहाँ पे? तो देखो ध्यान से, n बताता हूं कि क्या चीज है। n जो है आपके पास में वो है बेटा, n जो है वो है आपके उसमें लेंथ रेशियो। क्या है आपके उसमें? लेंथ रेशियो। n जो है वो है आपके उसमें लेंथ रेशियो। लेंथ रेशियो का मतलब क्या होता है कि जो बिगर क्यूब है उसकी लेंथ, बिगर क्यूब जो है उसकी लेंथ कितनी है? L1, और उसको डिवाइड कर दो किससे? स्मॉलर क्यूब की लेंथ से, लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब जो कि कितनी है आपके उसमें? L2। तो मतलब क्या होगा? L1 और L2 का जो रेशियो होता है वही n है। सबसे पहले आपको यही कैलकुलेट करना है, लेंथ रेशियो निकालना है, n निकालना है सबसे पहले। और जैसे ही n निकाल दोगे सारे फॉर्मूले आपके पास में कि टोटल क्यूब कितने होंगे। 3 फेस पेंट हमेशा 8 होते हैं, 2 फेस पेंट n-2 इंटू 12 होंगे, 1 फेस पेंट n-2 का स्क्वायर इंटू 6 होगा, और 9 फेस पेंट n-2 का क्यूब होगा। क्या क्लियर हो गया सबको? बताइए जल्दी से, क्या सबको क्लियर है? कौशल, शुभम, रश्मि। चलिए अगर क्लियर है आप लोगों को तो अब ये आपको जो है आपका होमवर्क ये है कि ये आपको कल सारे याद होने चाहिए। जितने बच्चे आप लोग आप लाइव लेक्चर देख रहे हो सबको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो कल इस पे बेस हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, कल हम इस पे बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो कल मिलते हैं फिर से आपके पास में 6 से 7, और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करेंगे, और दूसरा टॉपिक भी हम स्टार्ट करेंगे, और साथ में डाइस को भी कंप्लीट करेंगे, क्यूब के साथ में डाइस भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर जल्दी से बता दो, क्या इन फॉर्मूले में किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से बता दो। ठीक है, इन फॉर्मूलों में किसी भी बच्चे को डाउट है तो मेरे को जल्दी से बता दो, अदरवाइज कल की क्लास में मिलते हैं। क्लियर, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, 6 से 7, चलिए।